हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज सुपर 8 का पहला मैच होते होते वॉश आउट हो गया। जो प्रिडिक्शन थी उसके हिसाब से बारिश को 5 बजे खत्म हो जाना चाहिए था, और ये अनएक्सपेक्टेड शावर्स थे। ये चीज का ख्याल पाकिस्तान बोर्ड को रखना चाहिए था जब श्रीलंका एज अ डेस्टिनेशन चूज हो रहा था, कि कोई भी सीजन हो, मैं ये नहीं कह रहा, श्रीलंका में अनएक्सपेक्टेड बारिश हर जगह होती है, चाहे कितना अच्छा ग्राउंड हो। लेकिन ग्राउंड स्टाफ भी ये कह रहा था कि अगर बारिश की रुकने के इम्कानात रात 12 बजे हैं, और उसके बाद उन्हें 1 से 1.5 घंटा चाहिए ग्राउंड क्लीन करने के लिए। लेकिन अब मैच का जो कट ऑफ टाइम था वो 10 बजे श्रीलंका टाइम के हिसाब से था, और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, तो एक एक पॉइंट दोनों को दे दिया गया। अब जो है वो सिचुएशन और खराब हो गई है इस पूल की। हालांकि हमने कहा था कि ये पूल ऑफ डेथ है, पूल ऑफ डेथ है। तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो है अपना एक मैच जो है वो एक एक पॉइंट लेके हो गया। किसके लिए बेहतर हुआ ये तो नहीं कह सकते। इवन सलमान अली आगा ने जब टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग अनाउंस की, उसी वक्त पता चल गया कि बरसात शुरू हो गई है। काफी लोग तनकीद कर रहे थे इस बात के ऊपर कि यार, पता था बरसात होनी है, बरसात नहीं होनी थी। ये चीज गलत इंप्रेशन है। बरसात की जो प्रिडिक्शन थी वो 5 बजे खत्म हो गई थी। ये अनएक्सपेक्टेड है। तमाम न्यूज रिपोर्टर या जिनको मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, जो ग्राउंड में मौजूद थे, वो 5 बजे भी ग्राउंड में खड़े हुए यही बोल रहे थे कि अब कुछ नहीं हो रहा, पूरा मैच होना है, पूरा मैच मिलेगा। और ये अनएक्सपेक्टेड बरसात हुई है। अगर पहले ही पता होता तो शायद ये मैच जो है वो, अगर 24 घंटे पहले भी प्रिडिक्शन होती, तो ये मैच हो सकता है दिन में पुश कर दिया जाता। दोनों टीमें तो मौजूद थी, सिर्फ 3 घंटे पहले ही तो पुश करना था आपने। एनीवेज, किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ? मेरे हिसाब से पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो इन इन कंडीशन से यूज टू हैं। अ, यहाँ पर इंग्लैंड और श्रीलंका के मुकाबले में पाकिस्तान भी वहाँ क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड को थोड़ा डिसएडवांटेज होता है इस विकेट के ऊपर। पाकिस्तान ने एक चेंज की थी, फखर जमान नाफे की जगह आए। लेकिन क्या डिस्कस करना, इट्स अ वॉश आउट। अब जो दो मैचेस हैं, कल के मैच पे भी नजर रखी जाएगी, लेकिन कल अभी तक बिल्कुल क्लियर क्लाउड्स हैं श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच में। तो मुझे लगता है अगर मैच हुआ तो श्रीलंका विल बी 70% विनिंग दिस मैच, 30% बिलोंग्स टू इंग्लैंड अंटिल अनलेस अ मिरेकल हैपन। ये अभी 15-20 दिन पहले, वर्ल्ड कप शुरू होने से एक हफ्ता पहले जो है 2 फरवरी तक इंग्लैंड वहीं पे क्रिकेट खेल रहा था। तो दे आर यूज टू दोज कंडीशंस। और बेन डकेट ने एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी वहां पर। हैरी ब्रुक्स ने 1-2 इनिंग खेली है वहां पर। तो माइट भी एक डिफरेंट इंग्लैंड देखने को मिले, तो वो 30% फैक्टर में रखता हूँ। लेकिन होम टीम का अपना एडवांटेज होता है। हसरंगा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम बात करेंगे तो इंग्लैंड का और श्रीलंका का मैच, अगर अगर श्रीलंका जीतती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इंग्लैंड जीतती है तो फिर ट्रबल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। मतलब ये कि अगर हारती है तो फिर पाकिस्तान को एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा अगले राउंड में जीतने का, क्योंकि जिस वक्त जो हारेगा उससे जो मैच होगा उसको हराकर पाकिस्तान के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। अ, लेकिन अभी फिंगर्स क्रॉस, इट्स जस्ट अ फर्स्ट मैच। पाकिस्तान के अगले दो मैच जो हैं वो कैंडी में है। कैंडी में अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं है बरसात की, जो मंगल के दिन मैच है। लेकिन ये कि फिलहाल हम कल के मैचेस की बात कर रहे हैं। तो श्रीलंका इंग्लैंड के मैच की हमने बात की। मैं अभी भी एडवांटेज देता हूँ श्रीलंकन स्पिनर्स को। वेलालागे, जो उनका रताने जिसकी हमने कल बात की थी, उनका टॉप ऑर्डर में अगर निसांका, कमिंदु मेंडिस और शनाका, ये तीनों अगर ट्रिगर कर गए, और साथ साथ अगर जो उनके फास्ट बॉलर है दुश्मना और मधुशंका, अलोंग विद द स्पिनर्स, और तीक्षणा तो है ही वहां पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो है। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से उनके टॉप ऑर्डर को फायर करना होगा। सॉल्ट एंड बटलर, ये दोनों जो हैं आर ड्यू फॉर अ बिग इनिंग, दिस इज द राइट स्टेज फॉर देम। साथ साथ आर्चर और राशिद के लिए ये विकेट बहुत कामयाब होने वाली है, क्योंकि ये टर्निंग ट्रैक्स हैं। राशिद शुड बी द, मतलब मेरे हिसाब से की प्लेयर होगा विल जैक्स के साथ और डॉसन के साथ। अगर ये इनके स्पिनर क्लिक कर गए तो ये श्रीलंका को बड़ा टफ टाइम दे देंगे। मैं स्टिल 70-30 का रेशियो है, 70% श्रीलंका क्योंकि होम कंडीशन है, 30% इंग्लैंड के अपसेट के चांसेस हैं।
इंग्लैंड फॉर्म में नहीं है। दूसरा मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। इस मैच के अंदर मैं 50-50 कहूंगा, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर है। मैं होम टीम को एडवांटेज नहीं दूंगा, हालांकि जो हिंदुस्तान है उसके लिए होम ग्राउंड है, 50 दफा मैचेस खेल चुके हैं इस ग्राउंड के ऊपर। नॉट इवन इंटरनेशनल, आईपीएल के भी सारे फाइनल जितने भी हुए पिछले 5 साल में वहीं खेले गए। अब अगर आप बात देखें तो जो हमने वीकनेसेस की बात की है हिंदुस्तान की, मेरे हिसाब से जो उनका एक टॉप ऑर्डर प्लेयर अभिषेक नहीं चल पा रहा है, 7 इनिंग में 5 सिफर है उसके 0, और ईशान ने 2 इनिंग अच्छी खेली है, लेकिन जैसे कि एक कंसिस्टेंटली है वो एक फायर दे देता है टॉप ऑर्डर में 6 ओवर के अंदर, जो अभिषेक देता था। अभी कुछ न्यूज सुनने में आ रही है कि संजू से प्रैक्टिस कराई गई है, संजू को लाया गया है मैदान के अंदर। गुड थिंग कि अगर हो सकता है संजू और ईशान ओपन कर दें। असल कमाल है उनकी बॉलिंग का। साउथ अफ्रीका की बैटिंग वर्सेस इंडियन बॉलिंग है, क्योंकि बॉलिंग में अभी तक जो मुझे उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह की ही है। उसके अलावा वो अर्शदीप बड़ा एक्सपेंसिव जा रहा है, हार्दिक विकेट टेकर है लेकिन एक्सपेंसिव जा रहा है। अच्छी टीम के अगेंस्ट देखना पड़ेगा वो कैसा परफॉर्म करता है। सिमिलरली 5वां बॉलर वो अक्षर को रखते हैं या शिवम दुबे तिलक वर्मा से ही कॉम्बिनेशन चलाते हैं। आई डोंट थिंक सो वो पार्ट टाइमर से ये बॉलिंग करवाएं। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएंगे। कुलदीप को मुझे नहीं लगता टीम में डाला जाएगा, क्योंकि 1 महीना पहले जब साउथ अफ्रीका ये वनडे सीरीज और T20 सीरीज खेल रही थी हिंदुस्तान से, तो कुलदीप बहुत एक्सपेंसिव रहा था। अच्छा, कुलदीप नॉर्मली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी काफी एक्सपेंसिव रहा था। पाकिस्तान के अलावा हर टीम के अगेंस्ट, तो हर टीम को पता है कुलदीप को कैसे खेलना है। तो आई वुड से कि माइट भी बॉक्सर के साथ जाएं और वरुण चक्रवर्ती, और अगर तीसरा स्पिनर रखना होगा तो वॉशिंगटन सुंदर है उनके पास, अगर ये सी कॉम्बिनेशन से गए तो। वॉशी को एक मैच मिला है, लेकिन आई थिंक इट विल बी गुड टू हैव हिम लाइक अ राइट हैंड ऑफ स्पिनर रादर देन गोइंग फॉर 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये अच्छा चेंज होगा अगर वो रखना चाहे तो। साथ में दुबे तो मौजूद है, हार्दिक भी मौजूद है, बुमराह भी मौजूद है, और जो है अपना फास्ट बॉलिंग के अंदर आपके पास अर्शदीप भी है। तो लेट्स सी इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है। साउथ अफ्रीका द टीम ऑफ फास्ट बॉलर्स, मैं कहता हूँ से 4 फास्ट बॉलर्स हैं जो उनके पक्के हैं। रबाडा, निगीडी, रैनसन और कॉर्बन बोश को रख सकते हैं, नोकिया को रख सकते हैं, किसी को भी डाल दें। मेरे ख्याल से बोश को रखेंगे। महाराज उनके 5वें बॉलर हैं। लिंडे पार्ट टाइमर हैं, लेकिन माकरम भी बॉलिंग कर सकते हैं। अगर विकेट सीमिंग ट्रैक नहीं रखेंगे, इट विल बी अ बैटिंग बेल्टर। रन आएंगे दबाकर, डिपेंड करता है कौन किस वक्त उस टारगेट को, कौन पहले बैटिंग करता है कौन दूसरे। मुझे लगता है पहले बैटिंग जो करेगा दूसरी टीम को ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि माइट भी ड्यू फैक्टर आए, लेकिन इतनी फरवरी मार्च में ड्यू एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा, जो चेस करेगा उसको एडवांटेज होना चाहिए। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है और 200 से पहले आउट हो जाता है तो साउथ अफ्रीका शुड बी गुड इनफ। लेकिन इसी तरह साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करता है, वो 200 से कम करता है, तो इंडिया को एडवांटेज हो जाएगी। तो आई एम कीपिंग दिस वन एज 50-50 फॉर नाउ। तो देखते हैं इसके हिसाब से। अब ये हुए कल के मैचेस की बात। आज का मैच वॉश आउट हो गया तो कोई परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं कर सकते। आप प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। प्लीज जरूर कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और प्लीज चैनल को अगेन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी कल के रिव्यू में। मैच के बाद बात करेंगे अगर कोई वॉश आउट नहीं हुआ, लेकिन अहमदाबाद वाला मैच तो होगा उस बारे में, और फिर अगले मैचेस की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।